श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको लेकर भारत में रहने वाले लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बन रही है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं। और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसलिए भी लोगों के मन में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही इस बार ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इस बार रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाया जाएगा? क्या इस बार राखी नहीं बांधी जाएगी? सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। महाराज, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है और रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। आइए महाराज, हम जानते हैं कि यह ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार कितने बजे लगेगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। महाराज, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है और इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन रहेगी। महाराज, यह चंद्र ग्रहण एक आशिक चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण कुंभ और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। महाराज, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार 28 अगस्त को सुबह 6:53 से शुरू होगा और इसका समापन दोपहर 12:31 पर होगा। इसी के साथ में जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल हमेशा चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और सूतक काल चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही पूरा होता है। महाराज, अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखेगा और क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? महाराज, हमारे भारत में जिस समय ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय पर हमारे भारत में सुबह का समय होगा, यानी कि सूर्य देव उपस्थित होंगे और चंद्र ग्रहण में चंद्र देव का नजर आना जरूरी है, यानी कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा बल्कि बाहर के देशों में दिखाई देगा। और इस बार इस ग्रहण का कुछ हिस्सा ही ग्रहण के प्रभाव में आएगा क्योंकि यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। महाराज, इसी के साथ में यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा वो भी जान लीजिए। महाराज, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया के कई देशों में देखने को मिलेगा। महाराज, इसी के साथ में हमारे भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 27 अगस्त को रात 9:53 से शुरू हो जाएगा, यानी कि जिस समय से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा उस समय हमारे भारत में चंद्रदेव उपस्थित होंगे, यानी कि इस चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन भारत में रहने वाले लोगों को करना चाहिए। महाराज, पर नियम ऐसा है कि जिस जगह पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहां पर उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। पर हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा चंद्र ग्रहण को लेकर सतर्कता बनाए रखने को कहते हैं क्योंकि ग्रहण पूरी पृथ्वी पर लगता है, बस वह कुछ हिस्सों में दिखाई देता है और कुछ हिस्सों में दिखाई नहीं देता है। महाराज, इसी के साथ में जब ग्रहण लगता है तो उस समय गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां रखनी होती है, जैसे कि ग्रहण के सूतक काल से पहले ही अपने पेट पर गेरू या चंदन लगा लेना चाहिए, अपने भोजन में और भगवान वाले स्थान पर तुलसी पत्र रख देना चाहिए। इसके बाद ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने ही घर पर रहकर एक स्थान पर बैठकर भगवान को याद करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के दौरान घबराना नहीं चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए।
महाराज इसके बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सभी लोगों को गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे ग्रहण का जो भी प्रभाव आपके ऊपर होता है वह समाप्त हो जाता है। महाराज चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान, जैसे कि दूध, चीनी, दही का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सफ़ेद चीज़ों का दान मानसिक शांति और परिवार की सुख और शांति के लिए विशेष माना जाता है। इसके अलावा अन्न, वस्त्र और मीठी चीज़ों का दान करना भी शुभ होता है। महाराज अब हम बात करते हैं 28 अगस्त को, जिस समय ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में लग रहा है, उस समय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है। इस समय बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेगी और इसी समय में राखी का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। तो क्या बहनें इस समय भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती है या नहीं? इसका जवाब सुन लीजिए। महाराज वैसे ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए रक्षाबंधन पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आप सुबह के समय राखी बांध सकते हैं, पर जब भी कुछ लोगों के मन में ऐसा डर होगा कि ग्रहण लग रहा है तो हमें इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो आप लोग 28 अगस्त को ग्रहण समाप्त होने के बाद में स्नान करने के बाद कभी भी राखी बांध सकते हैं। महाराज ग्रहण के दौरान किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसकी सूतक काल के नियमों का भी आपको ज़्यादा पालन नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण यहाँ दिख नहीं रहा है और रक्षाबंधन के पर्व पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। बाकी आगे आने वाली वीडियो में इस ग्रहण को लेकर जो भी परेशानी है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे।